एक भक्त संत के पास आया। ध्यान से सुनिएगा, दुख और सुख। दुख आते ही तुम रोने लगते हो, अगर रात को सौपन भी बुरा आ जाए तो सारा दिन उसी में बिता देते। अरे बीत गया, रात बीत गई, बात बीत गई, छोड़ उसको, नए सवेरे के साथ नए जीवन का आनंद ले। संत के पास आया और संत के पास कहता है, बाबा के पास बैठ के, वो पहुंचा हुआ संत था, मैं मान सकती हूं कि वो संत था, और वो जो गया था वो भी भक्त था। संत के पास जाके कहता है, महाराज जी बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं। बोलना पड़ेगा महाराज, बेटा क्या दुख हो गया? एक ही कमरा है, उसी कमरे में मैं भी सोता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ भी सोती है, सारी रात मेरी माँ को खांसी आती है, सोने नहीं देती। ध्यान से सुनिएगा। संत ने कहा, और कौन कौन है तेरे घर में? उसने कहा, मैं, मेरी पत्नी, एक बच्चा, मेरी बूढ़ी माँ, और मेरे घर में एक बकरी है, एक मुर्गा है, और एक कुत्ता है जो मैं कमरे से बाहर बांधता हूं। बोलना पड़ेगा, क्या करूं? जीवन में बड़ी परेशानी, रात भर सो नहीं पाता। संत ने कहा, एक काम कर। संत ने कहा, जो बाहर बकरी बंधी है उसको भी कमरे के अंदर ले ले। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। भक्त अच्छा था, संत की बात मानी, दूसरे दिन बकरी को अंदर ले लिया। पहली रात तो माँ ही खांसती थी, आज तो सारी रात बकरी भी बोलती है। पहले तो थोड़ा सो भी जाता था, लेकिन बकरी के बोलने से आज पूरी रात नहीं सोया। संत के चरणों में जाकर दूसरे दिन प्रार्थना करी, महाराज मैं तो कल से भी ज्यादा दुखी हूँ, कल थोड़ी देर सो तो जाता था, लेकिन आज तो बकरी ने सोने ही नहीं दिया। मुश्किल से 1-2 घंटे आंख लगी। बाबा कहता है, बाहर जो कुत्ता है उसको भी अंदर ले ले। अब जो 2 घंटे सोया था, आज वाली रात वो 1 घंटे भी नहीं सोया। महाराज बकरी को अंदर लेने से, कुत्ते को अंदर लेने से वो भौंकता रहता, वो मैं करती रहती है, ऊपर से मेरी माँ, आज तो मैं 10-20 मिनट सो पाया। संत कहता, बेटा एक काम कर, मुर्गे को भी अंदर ले ले। मुर्गी को भी अंदर लिया। अब वो मुर्गा कुकड़ू कुकड़ू बोल के सारे घर में घूमता, पीछे पीछे कुत्ता बकरी, बस आज तो 20 मिनट भी सो नहीं पाया। परेशान हो गया, बाबा मैं परेशान हो गया, मैं थक गया, मैं जीवन से हार गया। संत कहता, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, आज मुर्गे को बाहर निकाल दे। मानी है उसने बात, और वो उसको समझा रहा है। मुर्गे को बाहर निकाला, थोड़ी शांति मिली, 1-2 घंटा सोया। दूसरे दिन बाबा कुछ तो आराम मिला। आज बकरी को बाहर निकाल दे, 4 घंटे सोया। आज कुत्ते को बाहर निकाल दे, 2-3-5 घंटे सोया। हाँ बाबा अब मैं ठीक हूँ, सुखी हूँ। तो संत ने कहा, बेटा तेरे घर में, तेरे कमरे में, तेरे पास एक कमरा था, उसमें तू रहता था, तेरी पत्नी रहती थी, तेरी माँ रहती थी। वो खांसती तो बीच में 1-2 बार तेरी आंखें खुल जाती, तुझे दिक्कत होती थी। तू परमात्मा को गाली देता, अपने आप को गाली देता। अरे गाली देने के बजाय तुझे उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। वो परमात्मा की कृपा है कि बकरी, कुत्ता, मुर्गा घर के बाहर हैं। अगर उसकी कृपा ना होती, वो भी अंदर होते, तो तू पूरी रात नहीं सो सकता था, इससे भी ज्यादा दुखी हो सकता था। बात समझ में आई? किस किस को आई? जो दिया है परमात्मा ने उसका तुम शुक्रिया नहीं करते, जो नहीं दिया उसके लिए तुम रोते हो। उसको कभी उठ के परमात्मा से, अरे इतना सुंदर शरीर दिया है, वरना बाजार में कभी कभी देखिए किसी का हाथ नहीं, किसी के पाँव नहीं है। इतना सुंदर शरीर दिया है, जिसको परमात्मा ने ये शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, समझिए परमात्मा ने उसे सब कुछ दिया है। उसकी मर्जी में जीना सीखिए, उसका होना सीखिए। बोलना पड़ेगा महाराज।